जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी के श्रद्धांजलि शहादत दिवस में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यकीनन वो दिन आज से 12 साल पहले का दिन इतिहास का वो काला दिन था जिसमें एक व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं हुई, एक राजनीति करने वाले व्यक्ति की हत्या नहीं हुई। मैं समझता हूं कि एक सोच की हत्या हुई, एक ताकत की हत्या हुई। संजय पांडे उस शख्सियत का नाम था जो गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, दलितों की आवाज थे। और जहां तक हमको जानकारी है, जिस किसी को भी उनकी जरूरत होती थी वे पूरी तत्परता के साथ उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उसको सहयोग करते थे। और हर संभव ये कोशिश रहती थी कि मैं अपने आप से इस जरूरतमंद को जो हो सके मदद कर सकूं। आज से 12 साल पहले जिस शख्सियत की हत्या हुई वो मैं समझता हूं वो शिवहर के बेटा जरूर थे, लेकिन यकीन ही नहीं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी परिवार का जब इतिहास लिखा जाएगा तो भाई संजय पांडे जी का भी नाम लोक जनशक्ति पार्टी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। यकीनन संजय पांडे हमारी पार्टी के लिए क्या हस्ती थे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे पार्टी के संस्थापक तो वो ट्रेन के माध्यम से सप्तक्रांति से मोतिहारी पहुंचे और मोतिहारी के बाद रोड माध्यम से वो यहाँ पर आए, श्रद्धांजलि में आए वहां पर और बहुत मर्माहत थे। इसको दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं, उस दिन मैं भी रामविलास पासवान साहब के साथ सुमन अर्पित करने आपकी इस धरती पर आया था। और यकीन जानिए साथियों, संजय पांडे जैसे लोग कम होते हैं। आज हमारे भाई पढ़े लिखे पासवान ने साफ साफ कहा कि शिवहर की धरती में बहुत सारे राजनीति करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता पैदा हुए हैं। एक से एक पैसे वालों का भी इस धरती में जन्म हुआ है। लेकिन आज मैं आप सभी लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के लोगों को, खास करके अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विजय पांडे जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने संजय पांडे के सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो एक श्रद्धांजलि शहादत दिवस का जो आयोजन करते हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके सोच को आगे बढ़ाएंगे, उनकी सोच को गरीबों, मजलूमों की जो आवाज थे उनकी आवाज बनेंगे, तभी उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हमारे बीच हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी नहीं हैं। और ये दोनों लोग, स्वर्गीय संजय पांडे जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का क्या सोच था और क्या तालमेल था, इनकी दोनों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जब हम इनके सोच को आगे बढ़ाएंगे। साथियों आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और मैं इस जिले के प्रभारी होने के नाते मैं आज के इस मंच का संचालन कर रहे दीपक जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे शिवहर जिला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष भाई विजय पांडे जी, यहाँ उपस्थित हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीतीश अस्थाना जी, यहाँ उपस्थित मनोज उपाध्याय जी, मातृशक्ति हमारी पार्टी की महिला सेल की जिला अध्यक्षा गीता देवी जी, हमारे बीच उपस्थित
हम सबों के गार्जियन जिन्होंने अपने बात से हम सबों को बताया, भूपेंद्र किशोर चतुर्वेदी जी, यहाँ उपस्थित राम विनय ठाकुर जी, हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई नौशाद जी, ललन जी, हमारे विधि प्रकोष्ठ के बहुत ही मजबूत जिला अध्यक्ष भाई कृष्ण झा जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और इस सीवर जिले के कोने कोने से आए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के सम्मानित कार्यकर्तागण, जिला के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित महिला, मातृशक्ति महिला, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, मुबारकबाद देता हूं। साथियों, यकीनन आज हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इस तरह के मीटिंग का आयोजन हो रहा है। मैं सबसे पहले सीवर जिला के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के परिवार के सभी सदस्यगणों को मुबारकबाद इस बात के लिए देता हूं कि आपने खूंटा गाड़ कर एनडीए के प्रत्याशी को यहां से जिताने का काम किया। ये हम सबों के लिए फख्र की बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ यहां एनडीए समर्थित प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया। और मैं समझता हूं यह वर्ष हम सबों के लिए उससे भी ज्यादा फख्र की बात यह है कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। 5 सीट हम लड़े और 5 सीट हम लोगों ने जीत का झंडा गाड़ कर दिखाया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के कार्यकर्ताओं के अंदर वो ताकत है कि हमको जितना भी सीट दिया जाएगा हम उस सीट को बुलंदी के साथ जीत के दिखाएंगे। साथियों, यकीनन जब हमारी पार्टी टूटी थी, हमारे नेता बिहार के भविष्य भारत सरकार के मंत्री श्री चिराग पासवान जी अकेले हो गए थे। ऐसा लगता था कि लोक जनशक्ति पार्टी परिवार के चिराग जी को साथ देने वालों का क्या होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी कि हमारे 4 एमपी एक तरफ चले गए और हमारा एक नेता अकेले मजबूती के साथ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहा था। लेकिन आप सभी सम्मानित लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को जो मजबूती दी, उसी का ये रिजल्ट है कि हमारे नेता भारत सरकार के मंत्री बने हुए हैं। और वो लोग जिन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिसका एमपी रहता है वो सीट उसी को मिलता है। लेकिन ये गठबंधन का दौर है, एक एक बिंदु पर पार्टियां विश्लेषण करती है कि हम किसको कहां से लड़ाएं, ये सीट हमारा लूज नहीं हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कभी हिंदुस्तान की राजनीति का या बिहार के राजनीति का जो सिचुएशन बन रहा है, एक एक एमपी का या एक एक एमएलए का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं समझता हूं कि पार्टी कहीं वैसे पार्टियों को टिकट नहीं देगी जहां उनका संगठन कमजोर होगा। यकीन जानिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का सीवर का जो कमेटी है पूरी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में जब सारे प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष आपके सीवर जिला में आए थे, तो मैं समझता हूं कि वो हॉल छोटा पड़ गया था और हम लोगों ने निर्णय लिया कि आइंदे जब भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो बड़े हॉल में करेंगे।
या खुले मैदान में करेंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आपका संगठन कहीं से कमजोर है। दूसरी तरफ आप जब भी पटना में किस तरह का कार्यक्रम होता है तो शिवहर जिला की उपस्थिति कहीं किसी से कम नहीं होता है। लेकिन साथियों, अब वक्त बहुत कम है। मैं समझता हूं 14-15 महीना जो अगर टाइम इलेक्शन टाइम पे होता है तो वक्त हम लोग के लिए 14 से 15 महीना है और करीब करीब सारी पार्टियां अपना संगठन पर लग गई है। और सच्चाई यह है कि नेता चुनाव नहीं लड़ता है। नेता अगर चुनाव लड़ता, कोई सोचता कि हम निर्दलीय लड़के भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन सभी राजनीति करने वाले लोग, चुनाव लड़ने वाले लोग ये सोचते हैं कि हम ऐसी पार्टी से लड़ें, पार्टी से